हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के सिलेबस में कई सारी नई फैमिलीज को ऐड किया गया है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। पहले एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज हुआ करती थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। पहली फैमिली थी फैबेसी, दूसरी थी सोलेनेसी और तीसरी थी लिलिएसी। अब इन 3 में से एनसीईआरटी ने 2 फैमिलीज को डिलीट कर दिया नई एनसीईआरटी में। जो फैबेसी फैमिली थी उसको डिलीट कर दिया, लिलिएसी को डिलीट कर दिया। बची केवल कौन है? सोलेनेसी फैमिली एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी ने और क्या किया? 5 फैमिलीज को और ऐड कर दिया। कौन कौन सी फैमिलीज ऐड की? मालवेसी को ऐड किया, लेगुमिनोसी को ऐड किया है, क्रूसीफेरी फैमिली को ऐड किया है, इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली को ऐड किया है और यहां पर ग्रेमिनी फैमिली को ऐड किया है। अच्छा, इसमें से लेगुमिनोसी की अगर बात करें तो लेगुमिनोसी के अंदर फैबेसी अपने आप ही आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि फैबेसी भी आपको पढ़नी है। एक लिलिएसी बची। लिलिएसी को भी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिकल सिलेबस में उसको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो 3 फैमिलीज आपको दी गई वो भी पढ़नी है आपको, और 5 फैमिली जो एक्स्ट्रा आपको दी गई ये भी आपको पढ़नी है। तो 8 फैमिलीज आपको पढ़नी है। हम एक ही साथ सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज हम यहां पर इस वीडियो में मालवेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे, याद भी नहीं रहेंगी चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट में इसको पढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करूंगा हर फैमिली की, और अगर आप कहेंगे तो लास्ट में सारी वीडियोस को क्लब करके मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहां पर मालवेसी फैमिली, जिसको गुड़हल फैमिली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गुड़हल इसी फैमिली के अंदर आता है। तो मालवेसी फैमिली के बारे में पहले कुछ इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं। डोमेन अगर देखें आप तो इसका जो डोमेन है वो है यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन के अंदर इसको रखा गया। यूकैरिया डोमेन के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर आएगा। डिवीजन एंजियोस्पर्मी है इसका। क्लास डाइकॉटिलिडनी है, मतलब ये डाइकॉट की फैमिली है। ऑर्डर की बात करें तो मालवेल्स, आसान है। मालवेसी के अंदर मालवेल्स है, और फैमिली तो मालवेसी आप पढ़ ही रहे हैं। मालवेसी फैमिली इज कॉमनली नोन एज कॉटन फैमिली। कॉटन भी इसी फैमिली का मेंबर है, तो कॉटन की फैमिली भी आप इसे कह सकते हैं। गुड़हल की फैमिली भी आप कह सकते हैं। कॉटन को ऐसे कपास के नाम से आप जानते हैं, जिससे रुई निकलती है। और बीटी कॉटन के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है ना। तो कॉटन जो है वो इसी फैमिली का मेंबर है, कॉटन का प्लांट। अब देखिए, मालवेसी फैमिली एनसीईआरटी में तो आपको दी नहीं गई है। तो मैंने क्या किया कि जो नीट के पहले के एग्जाम हुआ करते थे, जब मालवेसी फैमिली सिलेबस में हुआ करती थी स्टेट पीएमटीज में, तो वहां से जो जानकारी उसी को इकट्ठी करके मैंने यहां पर कुछ पॉइंट इकट्ठे किए हैं, कुछ पॉइंट कलेक्ट किए हैं, और वही मैं आपको बता रहा हूं। और उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। जैसे एनसीईआरटी ने आपको बताया ना, एकदम वैसे हम पढ़ेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी रूट स्टेम लीफ के बारे में, उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं हैबिट के बारे में, कि किस तरह के पौधे यहां पर पाए जाते हैं। तो हैबिट की बात करें तो यहां पर हर्ब्स होते हैं। हर्ब का मतलब साग। जैसे अगर आप बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं मैं, एक सिंपल, जैसे गेहूं धान के पौधे की बात करें तो हर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। श्रब, अब श्रब का तो एग्जाम्पल, श्रब मतलब झाड़ीदार पौधे, जैसे हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे आप गुड़हल के नाम से जानते हैं। और रेयरली यहां पर ट्रीज होते हैं। ट्रीज के एग्जाम्पल में देखें, जैसे नीम का ट्री हो गया, मैंगो का ट्री हो गया, है ना। तो रेयरली यहां पर जो पेड़ होते हैं ट्री होते हैं। अच्छा, नीम और मैंगो इस फैमिली के मेंबर नहीं, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं। यहां पर जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे आप चाइना रोज या गुड़हल के नाम से जानते हैं, वो एक श्रब का एग्जाम्पल है इस फैमिली के अंदर, ठीक है। रूट की बात करते हैं। अच्छा, ये देखो, पीएमटी 1998 में सवाल पूछा भी गया था कि रेयरली यहां पर ट्रीज होते हैं। रूट की बात करें तो चूंकि डाइकॉट है ये, और डाइकॉट में तो आप जानते हैं बेटा कि डाइकॉट में जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। तो बहुत सारी चीजें आप लिंक भी कर सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है। आप जानते हैं ज्यादातर मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, तो इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टेम की बात करें तो स्टेम इज इरेक्ट, हर्बेसियस, हर्बेसियस मतलब हर्ब की तरह का, और उडी, अगर ट्री है तो भैया उडी होगा, एंड ब्रांच्ड। और डाइकॉट है तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ है तो उड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा।
तो हर्बेसियस से ओडी होगा और ब्रांच्ड होगा। दिमाग में अपने रखिए गुड़हल का पेड़। अब गुड़हल का पेड़ अगर आप देखते हो तो उसमें ब्रांचिंग आपको नजर आती है, इरेक्ट प्लांट आपको नजर आता है, ठीक है। ओडी भी हो जाता है जब बहुत पुराना पेड़ हो जाता है यहां पर, है ना, ठीक है। तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स की बात करते हैं यहां पर। लीव जो होती है वो अल्टरनेट होती है। वैसे ये बात तो आप पहले जानते हैं, जब आप मार्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें लीफ में पढ़ते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी, वर्ल फिलोटैक्सी। अल्टरनेट में आप क्या पढ़ते हैं, 3 एग्जाम्पल, CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो चाइना रोज देखो मिल गया अल्टरनेट। एंड स्टिप्यूल होते हैं, मतलब स्टिपुलेटेड लीफ पाई जाती हैं। दे आर सिंपल, सिंपल तो आप जानते हैं, या तो इंसिजन नहीं होंगे और अगर होंगे तो मिड रिप को टच नहीं करेंगे, तो गुड़हल की पत्ती सिंपल हो जाएगी। एंड वेनेसन इज रेटिकुलेट, यहां भी दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। रेटिकुलेट की बात करें तो भैया डाइकॉट में तो आप जानते हैं कि रेटिकुलेट वेनेसन ही पाया जाता है जनरली, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड हैं यहां पर, जैसे टैप रूट सिस्टम आपको पता ही है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी आपको पता ही है, साथ ही साथ वेनेशन आपको रेटिकुलेट पता ही चल गया डाइकॉट की फैमिली से। बात समझ में आ रही ना? ऐसा नहीं कि हर चीज रट्टा मारनी है। मार्फोलॉजी में बच्चे को लगता है कि हर एक चीज रट्टा मारनी नहीं, यहां पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा, है ना। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस लिखा यूजली द फ्लावर्स आर सोलाइटरी एक्सिलरी और सोलाइटरी टर्मिनल, मतलब यहां पर एक ब्रांच के ऊपर एक अकेला फूल पाया जाएगा। तो मालवेसी में सोलाइटरी फ्लावर्स पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस यहां पर सोलाइटरी एक्सिलरी या सोलाइटरी टर्मिनल होता है, ठीक है। फ्लावर्स की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होगी। एक वर्टिकल प्लेन से वर्टिकल जो प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन जो कि सेंटर से पास होता हो, किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों पाए जाएंगे। और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लिलियसी में ट्राइमेरस फ्लावर पाए जाते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर टेट्रामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। सोलेनेसी और फेबेसी में पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, यहां भी पेंटामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। यानी जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं ये 5 या उसके मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जैसे अब देख लो यहां पर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में लिखा सेपल 5, करोला में लिखा है पेटल्स 5, तभी तो पेंटामेरस कह रहे हैं। एंड्रोशियम में देखिए, एंड्रोशियम में इंडेफिनिट स्टेमन होते हैं, ठीक, इंडेफिनिट स्टेमन होते हैं। और गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में आप देख रहे हैं यहां पर पेंटाकार्पिलरी गायनोशियम होती है। तो यहां भी 5 हो गया, यहां भी 5 हो गया, यहां भी 5 हो गया, तभी तो कहना पेंटामेरस फ्लावर यहां पर हो जाएगा। गैमोसेपलस कंडीशन है, यानी जो सेपल है आपस में फ्यूज हैं, और इधर पॉलीपेटलस यानी पेटल एक दूसरे से अलग अलग हैं। वेलवेट एस्टिवेशन आपको मिलेगा कैलिक्स में, और ट्विस्टेड या एम्ब्रिकेस्ट एस्टिवेशन आपको मिलेगा पेटल्स के केस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड्रोशियम इंडेफिनिट स्टेमन है, इनफाइनाइट, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि एंड्रोशियम का जो एंड्रोशियम में स्टेमन का नंबर वो इनफाइनाइट आपको दिखाया गया है। मोनो अडल्फस कंडीशन, वैसे मोनो अडल्फस तो चाइना रोज में आप पढ़ते ही हैं, चाइना रोज में मोनो अडल्फस कंडीशन, डाई अडल्फस कंडीशन आप पढ़ते हैं पी में, और पॉलीडल्फस सिट्रस में पढ़ते हैं। यानी जितने भी स्टेमन होंगे वो एक बंडल बनाएंगे, तो मोनो अडल्फस कंडीशन यहां पर मिल गई। फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब, ये नीट, ये एक पीएमटी में पूछा गया था, नीट में तो नहीं पूछा गया, नीट में तो इस बार आएगा। आर एंड स्टेमन आर एपीपेटलस, यहां पर एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस का मतलब जो पेटल होते हैं वो स्टेमन से अटैच होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एपीपेटलस कंडीशन को यहां पर दिखाया भी गया आपको इस डायग्राम में, आप यहां पर देख सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर। एंथर्स आर मोनोथिकस, ये खास बात, मोनोथिकस एंथर पाए जाते हैं। जनरली आप किसी भी फैमिली में देखते हैं तो डाइथिकस एंथर होते हैं, डाइथिकस, लेकिन मालवेसी एक ऐसी फैमिली जहां पर मोनोथिकस एंथर है, और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। गायनोशियम में मल्टी कार्पिलरी आप कह सकते हैं भैया, पेंटा कार्पिलरी ओरी पाई जाती है। हिबिस्कस में सिनकार्पस कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी होगी, मल्टीलोकुलर कंडीशन है, और प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटेशन यहां पर एक्साइल होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन। वैसे आप जानते हैं कॉटन में पहले ही आपको बताया गया था कि एक्साइल प्रेजेंटेशन होता, तो यहां पर पूरी फैमिली में आप याद कर सकते हैं कि मॉलवेसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैप्सूल या बेरी होता है, कैप्सूल या बेरी नाम का फ्रूट यहां पर होता है।
सीड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सीड एंडोस्पर्मिक होता है। ये भी बहुत खास बात है, क्योंकि डाइकॉट के जो सीड होते हैं जनरली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन यहां पर जो सीड हो कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक हैं। तो ये आपको खास बात है जो ध्यान रखनी है, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, यहां पर एपीकैलिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। 3 से लेकर 7 एपीकैलिक्स होते हैं, और किसी फैमिली में आपको नहीं मिलता। एपीकैलिक्स का पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर है। कैलिक्स आप देख सकते हैं यहां पर 5 आपको दिखाए गए हैं, और ब्रैकेट लगा है मतलब गैमोसेप्लस कंडीशन है। करोला में 5 पेटल दिखाए गए हैं, ब्रैकेट नहीं मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन है। और यहां पर आप देख सकते हैं एपीपेटलस कंडीशन आपको दिखाई गई है। एंडोशियम में इनफाइनाइट आपको स्टेमेन दिखाए गए हैं, और ब्रैकेट लगा है मतलब कि एक ही बंडल में आते हैं, मोनो अडल्फस कंडीशन यहां पर हो गई। और गायनोशियम की बात करते हैं तो गायनोशियम में 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पेंटाकार्पिलरी याद करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला एकदम ऐसा नहीं कि इस तरीके से बैठ के रट्टा मारे कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, आपको ऐसे याद करना है, ऐसे दिमाग में बिठाना है कि अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले तो हमारा आंसर वहां पर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये फ्लोरल डायग्राम आपको मालवेसी फैमिली का दिखाया गया है, ठीक है। आप अगर देखें तो ये ऊपर मदर एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ना, उसके बाद आप गिनना चाहें तो ये आपको एपिकैलिक्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये एपिकैलिक्स 1 2 3 4 5 6 7, 3 से 7 हो सकते हैं। फिर ये आपको कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। फिर आपको पेटल दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। और फिर यहां पर स्टेमेन का जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, इंडेफिनिट नंबर होते हैं, यहां पर आप गिनती नहीं कर सकते यहां पर। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के सवाल यहां पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भिंडी, जिसको सब्जी के तौर पे यूज करते हैं, भिंडी या फिर ओकरा या लेडीज फिंगर के नाम से भी इसको जानते हैं, लेडीज फिंगर है ना, लेडीज फिंगर कहते हैं। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो यहां पर एबेलमस्कस एस्कुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम है, यहां पर स्पेस होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा है कॉटन, तो ये तो हो गया वेजिटेबल भिंडी, ठीक है। कॉटन या कपास की बात करते हैं, गॉसिपियम इसका साइंटिफिक नेम है, गॉसिपियम स्पीसीज। सोर्स ऑफ ऑयल एंड फाइबर, ये ऑयल और फाइबर का सोर्स है। और ये देखिए लिखा है कि कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड कोट। कॉटन के फाइबर किससे मिलते हैं, सीड कोट से ऑब्टेन किए जाते हैं गॉसिपियम। ये तो आप देख सकते हैं एआईपीएमटी का ही सवाल है। तीसरा एग्जाम्पल है मद्रास हेम्प, इसे हिबिस्कस कैनाबिनस के नाम से जानते हैं, यहां पर स्पेस होना चाहिए था। हिबिस्कस कैनाबिनस के नाम से आप जानते हैं, आल्सो कॉल्ड पटसन, इसे पटसन के नाम से जानते हैं। और इसका यूज किया था रोप इंडस्ट्री में, यानी रस्सी बनाने के लिए मद्रास हेम्प का यूज किया जाता है, हिबिस्कस कैनाबिनस का यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं गुड़हल, गुड़हल या फिर आप इसे चाइना रोज के नाम से जानते हैं, या सूफ्लावर भी आप इसे कहते हैं, सूफ्लावर, चाइना रोज, सूफ्लावर, या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से आप इसको जानते हैं। और ये तो ऑर्नामेंटल है, सजावटी पौधों के तौर पे यूज किया जाता है। और आप जानते हैं कि पूरे साल भर फ्लावर देता है ये, मतलब इसमें फ्लावरिंग का कोई सीजन नहीं होता है, जैसे गेंदे में एक सीजन आता है। लेकिन गुड़हल तो आप देखिए, एक बार आप लगा दीजिए, पूरे साल भर में इसमें से फूल निकलते रहते हैं। और देखिए नोट करके क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी। और भी कई सारी फैमिली जिनसे फाइबर मिलते हैं, लेकिन कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर हैं वो मालवेसी फैमिली से मिलते हैं। ये भी आपके एआईपीएमटी का सवाल है, जिस एआईपीएमटी को अब आप नीट के नाम से जानते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कहानी यहां पर हो जाती है ना। यहां पर आप देख सकते हैं फाइबर आपको किससे मिलते हैं, कॉटन के भी फाइबर मिलते हैं। और जो कॉटन के फाइबर होते हैं वो आप पढ़ते हैं कि भैया सेलुलोज के बने होते हैं, कॉटन फाइबर मेनली सेलुलोज के बने होते हैं। इधर मद्रास हेम्प की बात करें तो मद्रास हेम्प भी, इनसे भी फाइबर मिलता है, जिसको पटसन कहते हैं, और इसका यूज रोप इंडस्ट्री में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, याद करने में थोड़ा सा आसान हुआ होगा आपके लिए। यह भी थोड़ा सा पता चला होगा कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल ना तो आप अब याद कर सकते हैं और ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। तो कम से कम इतनी चीजें आपको याद करनी मालवेसी फैमिली के लिए। अगली वीडियो में एक नई फैमिली के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। हेलो बडीज, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीट के सिलेबस में एनटीए के द्वारा 5 न्यू फैमिलीज को ऐड किया गया है। तो पिछली वीडियो में हमने मालवेसी फैमिली के बारे में डिस्कस किया था।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिटी फैमिली के बारे में, जिसको एस्टेरेसी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एस्टेरेसी है ये न्यू नेम है बेटा, और जो कंपोजिटी है ये पुराना नाम है इसका। अब पहले सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमने मालवेसी के बारे में पढ़ा था, वैसे यहां पर मालवेसी की तरह डोमेन कंपोजिटी का भी यूकेरिया है, किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है और क्लास डाइकोटिलेडनी है। यानी ये जो चार यहां पर टैक्सा हैं, ये चार टैक्सा मालवेसी की तरह यहां भी हैं। अब मालवेसी का जो ऑर्डर था वो मालवेल्स था, यहां पर एस्टेरेसी का ऑर्डर एस्टेरेल्स है। आसान है, मालवेसी मालवेल्स, एस्टेरेसी एस्टेरेल्स, और फैमिली तो आप पढ़ ही रहे हैं एस्टेरेसिया कंपोजिटी, जिसे सनफ्लावर फैमिली के नाम से जानते हैं हम लोग, क्योंकि गेंदा की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, इसी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। एस्टेरेसी इज आल्सो कॉल्ड सनफ्लावर फैमिली, इसे सूरजमुखी फैमिली के नाम से जाना जाता है। एस्टेरेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की 200 से ज्यादा फैमिलीज हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी फैमिली है वो है कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली। कंपोजिटी के बाद दूसरे नंबर पे ऑर्किडेसी नाम की फैमिली आती है, तीसरे नंबर पे लेगुमिनोसी नाम की फैमिली आती है, चौथे नंबर पे ग्रेमिनी नाम की फैमिली आती है। तो चार सबसे बड़ी फैमिलीज मैंने आपको बता दी हैं। इसका निमोनिक है कॉलगेट। कॉलगेट निमोनिक बाबा जी ने बनाया है। कॉलगेट को ऐसे समझो, C फॉर कंपोजिटी, O फॉर ऑर्किडेसी, L फॉर लेगुमिनोसी एंड G फॉर द ग्रेमिनी। कैसा लगा बाबा जी का फंडा? बोलो ज्ञान बाबा की जय। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ जनरा एंड स्पीसीज ऑफ प्लांट, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका पीएमटी में पहले। एस्टेरेसी फैमिली इज द मोस्ट एडवांस अमंग एंजियोस्पर्म। वाह भैया, एस्टेरेसी सबसे बड़ी फैमिली भी और सबसे एडवांस फैमिली भी है। एडवांस उसे कहते हैं जो एवोल्यूशन में सबसे बाद में आता है, तो ये सबसे एडवांस फैमिली भी है एंजियोस्पर्म की। और इस फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस है, जिसे कैपिचुलम या हेड कहते हैं, वो सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस भी है। तो सबसे एडवांस फैमिली में सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, जैसा एनसीईआरटी ने कहा वेजिटेटिव कैरेक्टर से शुरू करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट की बात करते हैं, तो देखो हैबिट मालवेसी में भी हमने पढ़ा था, हर्ब, श्रब और रेयरली ट्रीज। कुछ ऐसा ही हमने मालवेसी में भी कहा था। ठीक है, रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम तरीका मैंने बताया था, चूंकि डाइकॉट की फैमिली, तो डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम मिलेगा। और अगर उधर आप लीव्स में बात करोगे तो लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन आपको मिल जा रहा है। स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेसियस होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है और सॉलिड। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीव्स की बात करें तो लीव्स अल्टरनेट होती हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज, है ना। और इसके अलावा आपको कोड बताया था CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो पिछली फैमिली में भी आपने देखा कि अल्टरनेट टाइप की लीफ है, मालवेसी में और एस्टेरेसी में भी अल्टरनेट लीव्स हैं। एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी यहां पर स्टिप्यूल नहीं होते, सिंपल लीव्स होती हैं, या फिर पिन्नेटली या पॉमेटली कंपाउंड लीव्स भी हो सकती हैं। यानी यहां पर सिंपल या कंपाउंड दोनों तरह की लीव्स प्रेजेंट हो सकती हैं अलग अलग तरह के मेंबर में। वेनेसन आपको पता ही चल गया है। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस आपको दिया गया कैपिचुलम या हेड, एंड दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे एडवांस फैमिली में सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको मिलता है। क्लियर? फिर देखो फ्लावर की बात करें तो फ्लावर एपिगाइनस, यानी जो ओवरी होगी वो इंफीरियर हो जाएगी, इंफीरियर ओवरी। अब अगर आप इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल याद करिए तो एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया? गुआवा, ककम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, और सनफ्लावर ही तो आप पढ़ रहे हैं। तो एपिगाइनस यूजुअली पेंटामेरस, मालवेसी भी पेंटामेरस है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं या यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट हो सकते हैं। तो यहां पर खास क्या मिला? एपिगाइनस कंडीशन खास है यहां पर। कैपिचुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस, ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पेंटामेरस कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक, अब देखो यहां पर दो तरह के फ्लोरेट्स मिलेंगे फ्लावर के अंदर, रे एंड डिस्क। तो यहां पर पहले रे फ्लोरेट की बात करते हैं। इसे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में फैमिली नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने फ्लावर टॉपिक में एपिगाइनस कंडीशन में लिखा है
कि गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो ये रे फ्लोरेट है और ये डिस्क फ्लोरेट है। दो तरह के फ्लोरेट होते हैं, चाहे आप गेंदे की बात करें, चाहे आप सूरजमुखी की बात करें, दो तरह के फ्लोरेट होते हैं। जैसे लीफ में लीफलेट होती है, वैसे फ्लावर में फ्लोरेट होते हैं। जैसे गेंदा होता है ना, एक गेंदे का फूल लीजिए, ले लिया, गेंदा का जो फूल है वो फूल नहीं, वो इन्फ्लोरेसेंस है पूरा। अब उस गेंदे में से जो गेंदे को आप तोड़ते हैं तो उसे बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं, जिसको आप वो शादी में फेंकते हैं ना, दूल्हे के बगल में खड़े होते हैं और दुल्हन के बगल में जो होता है उसके ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो फ्लोरेट्स होते हैं एक्चुअली। तो दो तरह के फ्लोरेट हैं, रे एंड डिस्क। क्या अंतर है देखो जरा। रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और जो डिस्क फ्लोरेट हैं देखो बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। समझे? कैसे याद रखोगे? इसमें याद कर लो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब डी फॉर हो जाएगा डिस्क, ठीक, ए फॉर हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, बी फॉर हो जाएगा बाइसेक्सुअल। तो ये कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा, भैया ये बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, डिस्क फ्लोरेट। अब बाइसेक्सुअल अगर हो गया तो इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मिलेंगे, और ये यूनिसेक्सुअल है तो यहां पर आप देखो कि एंड्रोशियम यहां पर एब्सेंट है। जो रे फ्लोरेट होते हैं फीमेल फ्लोरेट होते हैं, यहां पर गायनोशियम मिलेगा लेकिन एंड्रोशियम एब्सेंट होता है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो होता है पैपस के फॉर्म में होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स यहां पर है, करोला में 5 पेटल होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन, इन पेटल फ्यूज होते हैं। गायनोशियम में बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, इसकी बात मैं कर रहा था। यूनिलॉकुलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन ये खास बात है यहां पर, बेसल प्लेसेंटेशन। अच्छा यहां पे कंपेयर करो, यहां भी कैलिक्स आप देखो पैपस के फॉर्म में, डिस्क में भी रे में कैलिक्स पैपस के फॉर्म में। रे में करोला में 5 पेटल है, गैमोपेटलस है, यहां पर 5 पेटल है गैमोपेटलस। तो यानी कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड्रोशियम की बात करें तो रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम है ही नहीं। डिस्क में एंड्रोशियम है जिसमें 5 स्टेमेन है। अब 5 स्टेमेन है, एपीपेटलस कंडीशन यहां पर है। एपीपेटलस यानी जो पेटल है वो स्टेमेन से अटैच हो जाएंगे। सिंजिनीसियस कंडीशन है, सिंजिनीसियस कंडीशन है, और डाइथिकस। मालवेसी में मोनोथिकस एंथर थे, यहां पर डाइथिकस एंथर है, लेकिन मोनोथिकस वाली बात ज्यादा खास है। यहां पर सिंजिनीसियस कंडीशन पाई जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब गायनोशियम देखो यहां पर भी बाइकार्पिलरी है और डिस्क में भी बाइकार्पिलरी, यहां भी सिनकार्पस है और यहां भी अगर आप देखें तो यहां भी सिनकार्पस है। ओवरी तो आप देख ही सकते हैं दोनों जगह इंफीरियर है, चाहे रे फ्लोरेट हो चाहे डिस्क फ्लोरेट हो। यूनिलॉकुलर बेसल प्रेजेंटेशन, यूनिलॉकुलर बेसल, यानी कैलिक्स, करोला और गायनोशियम जो है बेटा वो रे और डिस्क में एक जैसे हैं। बस रे में याद करना है यूनिसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, एंड्रोशियम नहीं होते हैं। तो डिस्क है बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एबीसीडी कोड आपको यहां पर बताया गया है, तो इस बात को आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट यहां पर सेप्सिला नाम का फ्रूट मिलेगा आपको, ठीक, सेप्सिला नाम का फ्रूट मिलेगा। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे होने भी चाहिए क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और सेप्सिला फ्रूट यहां पर इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां पर, तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अगर डिस्क की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक आपको दिखाई दे रहा है, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स पैपस लिखा हुआ है। कोरोला में 5 पेटल है और ब्रैकेट लगा है, मतलब यहां पर गैमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम में 5 यहां पर स्टेमेन है, और कैलिक्स और कोरोला आपस में यहां पर एक लाइन से जोड़ के दिखाए गए हैं, यानी यहां पर आपको एपीपेटलस कंडीशन दिखाई दे रही है। गायनोशियम के ऊपर लाइन है, मतलब ये इंफीरियर ओरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 यहां पर कार्पेली एपिस्टिल हैं, बाइकार्पिलरी और ब्रैकेट लगा, मतलब सिनकार्पस कंडीशन। यानी फ्लोरल फॉर्मूले से भी आप काफी जानकारी यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर काफी डिटेल आप निकाल सकते हैं। यहां पर फ्लोरल डायग्राम दिए गए, लेकिन फ्लोरल डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सवाल काफी आता है। तो पहला एग्जाम्पल है सनफ्लावर, साइंटिफिक नेम इज हेलियंथस एनुअस। ऑर्नामेंटल होता, सजावटी पौधे के तौर पे सूरजमुखी का यूज करते हैं, और इसके अलावा सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल। आपने देखा होगा बहुत सारे तेल मार्केट में आते हैं, तो सरसों का तेल घर में यूज होता है। दूसरा सनफ्लावर ऑयल भी यूज किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल भी अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैट। मैरीगोल्ड, ये तो गेंदा है, आप सभी जानते हैं, और जो गेंदा है उसका साइंटिफिक नेम है टेजिटस इरेक्टस, और ये गेंदा भी ऑर्नामेंटल है, गेंदा भी ऑर्नामेंटल हो जाएगा बेटा। कैरट ग्रास, पार्थीनियम, याद करिए पार्थीनियम को। जो पार्थीनियम है
पार्थेनियम आप जानते हैं कि ये इंडिया के सभी हिस्सों में ग्रो करता है, और ये जो पार्थेनियम है पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है। पार्थेनियम से पॉलन एलर्जी होती है। और याद करिए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पार्थेनियम है ये एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन 5 सिलेबस में है: नाइल पर्च, लेंटेना, पार्थेनियम, आइकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। तो ये जो पार्थेनियम एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, पॉलन एलर्जी जैसे ब्रोंकियल एफ्लिक्शन और अस्थमा भी कॉज करते हैं। और ये यूबिक्विटस हैं, इंपोर्टेड वीट के द्वारा अमेरिका से आ गए थे। ये बात भी एनसीईआरटी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में रख रखी है। तो ये जो पार्थेनियम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसे कैरेट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम नाम का एक प्लांट है। क्राइजेंथेमम की बात करें तो एक इससे इंसेक्टिसाइड मिलता है जिसका नाम है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम नाम का, और देखो आप एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल। फिर आ जाते हैं कार्थेमस टिंक्टोरियस नाम का एक पौधा है जिससे एक रेड डाई निकलती है, और इसको सिल्क को डाई करने के लिए यूज करते हैं। सिल्क आप जानते हैं ना, रेशम, जो रेशम होता है उसको रंगने के लिए रेड डाई निकाली जाती है कार्थेमस नाम के प्लांट से। और इसके पेटल्स इसको ऑप्टेन, पेटल ही जानते हैं कलरफुल होते हैं। एंड एडिबल ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम सीड, यानी कार्थेमस से एडिबल ऑयल भी निकालते हैं, और इससे जो डाई निकालते हैं, रंग निकालते हैं, उससे सिल्क को कलर करते हैं। फिर आ जाते हैं आर्टिमिशिया। ये जो प्लांट है आर्टिमिशिया नाम का, इससे एक ड्रग निकालते हैं सेंटोनिन नाम की। सेंटोनिन नाम की ड्रग निकालते हैं, और ये जो ड्रग है इसका यूज किया जाता है बॉडी से वर्म को रिमूव करने के लिए। आप देखो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 92 में, 2011 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1997, 1992, 2008, 2008 में कई सवाल यहां पर आए हैं। तो ये पूरी जो फैमिली है एस्टेरेसिया, जिसको आप कंपोजिटिया सनफ्लावर फैमिली के नाम से जानते हैं, सूरजमुखी, गेंदा, पार्थेनियम, ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे वो सारे पॉइंट मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं, और कुछ तरीके भी आपको समझा कि कैसे याद करेंगे। डाइकॉट की फैमिली है तो रेटिकुलेट वेनेशन यहां पर पाया जाएगा, टैप रूट सिस्टम होगा, तो इससे हर एक चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी और सबसे एडवांस फैमिली है, और इस फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये सबसे एडवांस होगा। तो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई फैमिली के साथ में। जय हिंद। हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट में जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं उनमें से 2 फैमिलीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली। पहली फैमिली मैंने आपको पढ़ाई मालवेसी, जिसमें हमने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी चाइना रोज के बारे में बात की। दूसरी फैमिली जो आपको मैंने पढ़ाई थी वो थी कंपोजिटिस सनफ्लावर फैमिली, सूरजमुखी गेंदा उसमें आता है। आज जो फैमिली हम डिस्कस करेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो रोज हम खाते पीते हैं वो इसी फैमिली से हमें मिलता है, ग्रेमिनी फैमिली। इसे पोएसी के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में आपको वीट के यानी गेहूं के बारे में बताया गया, और गेहूं की जो फैमिली है वो पोएसी फैमिली। गेहूं, धान की बात करें, मक्के की बात करें, बाजरा की बात करें, इन सब की जो फैमिली है ये पोएसी ही है। तो पोएसी फैमिली जो है इससे काफी सारा हमें अनाज मिलता है खाने के लिए। हम जो भी दाल खाते हैं, दाल तो आप जानते हैं कि जो पल्स फैमिली है, जिसे आप फैबेसी के नाम से जानते हैं, तो दालें जितनी वो फैबेसी फैमिली से मिलती हैं। लेकिन अगर हम चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, गेहूं से रोटी बनती है ना। तो ये जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीजें हमें पोएसी फैमिली से मिलती। तो पहले सिस्टमैटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में डोमेन यूकैरिया है, किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है। और अभी तक 3 फैमिलीज को आप देखें, मालवेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, तो इन तीनों में 3 चीजें कॉमन है। तीनों का डोमेन यूकैरिया है, किंगडम प्लांटी है और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अच्छा, पिछली जो 2 फैमिलीज थी, मालवेसी और कंपोजिटी, उनका जो क्लास था बेटा वो था डाइकॉटिलिडनी, जबकि ग्रेमिनी मोनोकॉट की फैमिली है, तो मोनोकॉटिलिडनी इसका क्लास हो जाएगा। अच्छा, मोनोकॉट है तो इसका मतलब पैरेलल वेनेशन मिलेगा, और पैरेलल वेनेशन के अलावा जो रूट होंगे वो कैसी होंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम यहां मिलेगा। पिछली 2 फैमिलीज में टैप रूट सिस्टम आपको मिल रहा था। तो कुछ चीजें कॉमन सेंस से हम निकाल लेंगे। ऑर्डर पोएल्स कितना आसान है, पोएल्स नाम का ऑर्डर है। मालवेसी का मालवेल्स नाम का ऑर्डर था।
कंपोस्टी का दूसरा नाम एस्टेरेसी था, तो एस्टेरेल्स नाम का ऑर्डर था, और यहां पर पोएसी का ऑर्डर पोएस, और फैमिली तो पोएसी आप पढ़ ही रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पोएसी और ग्रेमिनी इज अ लार्ज फैमिली ऑफ मोनोकॉट प्लांट, कॉमनली नोन एज ग्रासेस। इस फैमिली के मेंबर को ग्रासेस कहते हैं, घास। और आप जानते हो दुनिया की सबसे लंबी घास कौन सी है? बैम्बू, बांस, जिससे सीढ़ी बनाई जाती है ना, बांस जो होता है ना, वो दुनिया की सबसे लंबी घास है। दूब घास आप जानते हैं, गेहूं, धान, मक्का, ये सब अलग अलग तरह की घास ही हैं। इसलिए जब आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाते हो तो लोग कहते हैं घास फूस खा रहे हो, चिकन उड़ाओ, बढ़िया है ना। तो ये जो हमारी ग्रेमिनी फैमिली है, इसको कॉमनली इसके मेंबर को ग्रासेस कहते हैं। लार्ज फैमिली है। वैसे लार्जेस्ट फैमिली मैंने आपको बताई थी कंपोजिटी, और सबसे वो एडवांस फैमिली भी थी। पोएसी इज द 5th लार्जेस्ट प्लांट फैमिली, 5वीं सबसे बड़ी फैमिली है। फॉलोइंग द, कल मैंने आपको कोड बताया था, ये देखो, कंपोस्टी यानी एस्टेरेसी, फिर ऑर्किडेसी, उसके बाद कोल लेगुमिनोसी या फेबेसी, और इसके बाद में रूबिएसी फैमिली यहां पर आपको दी गई। ठीक है, तो 5th लार्जेस्ट फैमिली यहां पर है। जो कोलगेट मैंने बताया था, कोलगेट, तो कंपोजिटी हो गई, ऑर्किडेसी हो गई, लेगुमिनोसी हो गई, इसके बाद ये जी फॉर ग्रेमिनी फैमिली। अब ग्रेमिनी जो फैमिली है, अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो ग्रेमिनी फैमिली अब नई रिसर्च में 5वें नंबर पे आ गई। पहले 4थे नंबर पे थी, अब 4थे नंबर पे यहां पर रूबिएसी फैमिली है। पोएसी आर द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली प्रोवाइडिंग स्टेपल फूड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सीरियल क्रॉप। जितने भी अनाज मैंने बताया आपको, सच एस मेज, मक्का हो गया, वीट है यानी गेहूं हो गया, राइस हो गया, बार्ली, जौ और मिलेट्स हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे दैनिक जीवन में इसका जो रोल हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं जरा। यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप देखें तो हैबिट यहाँ पर क्या है? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, तीनों तरह के प्लांट आपको मिलेंगे। रूट देखो, फाइब्रस रूट, क्योंकि मोनोकॉट की फैमिली, तो फाइब्रस रूट आपको मिल गई यहाँ पर। स्टेम कैसा है? इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, हर्बेसियस या फिर वुडी हो सकता है। ये सब सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लीव्स की अगर बात करें तो लीफ यहाँ पर सीथिंग लीफ बेस, मोनोकॉट में आप जानते हैं सीथिंग लीफ बेस होता है, यानी जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और स्टेम को पार्शियली या टोटली कवर कर लेता है। और सेसाइल लीफ है, सेसाइल लीफ का मतलब यहां पर जो पिटियोल है वो नहीं पाया जाता है। सेसाइल लीफ का मतलब लीफ में पिटियोल एब्सेंट होता है। अब आते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट यहां पर मिलेगा, स्पाइकलेट नाम का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में ब्रैक्ट यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर है यहां पर। जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओराइजा, ओराइजा मतलब हो गया राइस का प्लांट, ओराइजा सटाइवा, ये राइस का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और लिखा है रेयरली यूनिसेक्सुअल यानी जीमेज, जीमेज मतलब ये मक्के के प्लांट की बात कर रहे हैं। मेज के जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेज आप जानते हैं मोनोइसियस प्लांट होता है। जो ओराइजा के फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। अब यहां पर कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब पेरियंथ टर्म का यूज करेंगे। और पेरियंथ में कह रहे हैं पेरियंथ इज रिड्यूस टू 2 स्केल कॉल्ड लॉडिक्यूल्स। ये कुछ नए टर्म आपके लिए हो सकते हैं जो हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हो। तो यहां पर 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सीधा सवाल एग्जाम में आ सकता है नीट में कि लॉडिक्यूल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ग्रेमिनी फैमिली में। एंड्रोशियम की बात करें तो 3 से लेके 6 स्टेमेन होते हैं, 3 से लेके 6 स्टेमेन होते हैं। लिलिएसी फैमिली में 6 स्टेमेन थे। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी है, यूनिलॉकुलर होती है और सिंगल ओव्यूल होता है। और यहां पर बेसल प्लेसेंटेशन है। बेसल प्लेसेंटेशन आपको एक तो मिलता है कंपोजिटी फैमिली में और दूसरा आपको मिलता है यहां पर पोएसी फैमिली में। बेसल प्लेसेंटेशन सिंगल ओव्यूल आपको मिलेगा, यानी एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, यानी एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड यहां पर मिलेगा। फ्रूट की बात करें तो कैरियोप्सिस नाम का फ्रूट है। ये देखो एग्जाम में पूछा गया है, कैरियोप्सिस यानी जो गेहूं है, गेहूं का जो एक दाना है ना वो एक फ्रूट है, कैरियोप्सिस। चावल का एक दाना एक सीड को रिप्रेजेंट करता है। धान का एक दाना एक फ्रूट है जिसका नाम कैरियोप्सिस है। धान में और चावल में अंतर ही समझते हो ना, धान पैडी होता है, चावल राइस होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। जो चावल होता है वो एक सीड है और जो धान होता है वो एक फ्रूट है। जब धान में भूसी हटाते हैं ना ऊपर, तो अंदर आपको चावल मिलता है। तो
तो भूसी जो होती है वो एक्चुअली पेरिकार्प है। तो धान एक सीड है, सॉरी धान एक फ्रूट है जिसका नाम है कैरियोप्सिस। सीड एंडोस्पर्मिक, वैसे मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं जनरली ऑर्किडेसी फैमिली को छोड़कर। फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेरियंथ में 2 लिखा है, लॉडिक्यूल्स होते हैं, एंडोशियम में 3 लिखा है, मतलब 3 से लेके 6 आप याद कर सकते हैं स्टेटमेंट। गायनोशियम में 1 लिखा हुआ है यानी मोनोकार्पिलरी हो रही है, नीचे जी के नीचे डैश लगा है मतलब सुपीरियर हो रही है, यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जनरली सवाल यहीं से बेटा पूछा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से, तो इसको आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहले आते हैं सीरियल, जिनको आप अनाज के नाम से जानते हैं, है ना। कहते नहीं कि किसान खेत में अनाज पैदा करता है, तो सीरियल मतलब अनाज। अनाज कौन कौन है यहां पर देख लो। अनाज में जैसे वीट हो गया, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम है, सारे सवाल देखो आए हुए एग्जाम में। राइस चावल, ओराइजा सटाइवा हो गया, मेज मक्का जीमेज हो गया। यहां पर मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मिलेट में आ जाएगा हमारे पास ज्वार। मिलेट के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मिलेट में पहला एग्जाम्पल है ज्वार, स्वारगम वल्गेर के नाम से इसे जानते हैं, स्वारगम। जब C4 प्लांट आप पढ़ते हैं वहां पर एनसीईआरटी ने स्वारगम का जिक्र किया है, तो एक्चुअली वो इसी की बात हो रही है ना। फिर देखो क्या लिखा है, राइस व्हीट मेज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, यानी दुनिया भर में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा राइस व्हीट और मेज का कंट्रीब्यूशन है। आप सोचो कि आपका दिन भर का जो खाना है, जो भी आप खाते हैं, उसमें राइस व्हीट या मेज आ जाता है। और ये आपके आईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है, मतलब नीट इसी को आप कहते हैं आईपीएमटी को। एशिया की बात करें तो एशिया की जो मेजर क्रॉप है वो है राइस। और अगर अपने देश की हम बात करें, जैसे बंगाल में खास तौर से देखें तो बंगाल के लोगों का मुख्य खाना क्या होता है, मछली और चावल होता है, तो उसी राइस की बात कर रहे हैं। सुगर केन, गन्ना भी एक घास ही है, इसी फैमिली का मेंबर है, तो इस फैमिली में जो भी मेंबर होंगे वो सब ग्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुगर केन सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसी सुगर केन के जो रस होता है, जूस होता है, उसी रस से गुड़ तैयार किया जाता है, चीनी तैयार की जाती है। तो सुगर केन इज द मेजर सोर्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, यानी इसे गन्ना, इसी गन्ने से शुगर केन यानी गन्ने से चीनी तैयार की जाती, गुड़ तैयार की जाती, गांव में राब भी बनाते हैं इसी से। साथ ही साथ ये जो शुगर केन होता है, इसके अलावा शुगर बीट जो चुकंदर, उससे भी शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है। लेमन ग्रास, यहां पर एक नाम और, लेमन ग्रास इज अ ग्रास यूज्ड एज culinary herb and its citrus like flavor and ये आप जानते हैं, लेमन ग्रास जानते हो क्या है, जिसे आप जराकुश के नाम से जानते हैं, चाय वाय में डालते हैं, बढ़िया सा स्मेल आता है। तो जराकुश जो है वो लेमन ग्रास है, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एनसीईआरटी ने वो एक इसेंशियल ऑयल का एग्जांपल दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, लेमन ग्रास ऑयल। तो इसी की बात करें, जराकुश के तेल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूब ग्रास की बात करें, दूब तो सभी जानते हैं, घर में पूजा वूजा होती है तो दूब घास लगाते हैं उसमें, तो ये साइनोडॉन यानी दूब ग्रास हो जाएगी यहां पर। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बातें आपको बताई गई, जो कि, और जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना ही बताया। कहानी तो हम बहुत कुछ यहां पर बता सकते हैं, लेकिन उतनी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी बातें मैंने यहां पर आपको बताई, उतनी चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो यही बहुत है आपके लिए, इतना ही बहुत है, क्योंकि 8 फैमिलीज आपको याद करनी। तो बहुत ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, जितनी काम भर की चीजें बता रहे हैं, उम्मीद है इसी में से सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने 3 फैमिलीज कंप्लीट कर ली हैं। अगली वीडियो में एक नई फैमिली के साथ में आएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट की तैयारी के लिए जो एनटीए के एडिशनल टॉपिक हैं, यानी फैमिलीज, उनके बारे में इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 फैमिलीज पढ़ा दी हैं। सबसे पहली फैमिली हमने डिस्कस की मालवेसी, सेकंड फैमिली आपको पढ़ाएगी कंपोजिटी, तीसरी फैमिली हमने पढ़ी ग्रेमिनी। आज हम चौथी फैमिली यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्रूसीफेरी, जिसे ब्रैसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। क्रूसीफेरी इसका पुराना नाम है, नया नाम इसका है यहां पर ब्रैसिकेसी। ये जो फैमिली इसे कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। जो सरसों है, मूली हो गई, शलजम हो गया, गोभी हो गई, गोभी चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, बटन गोभी हो, गांठ गोभी हो, सारी इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यानी हमारे डेली लाइफ में बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सरसों का तेल तो आप जानते हैं कि डेली लाइफ में सब्जी बनाने के लिए आप यूज करते हैं, तो बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली है ये।
पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। डोमेन यूकैरिया, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अभी तक चारों जो फैमिलीज हमने पढ़ी इसको मिला के, उसमें तीनों बातें कॉमन है। क्लास की बात करते हैं तो क्लास डाइकॉटलिडनी, मतलब डाइकॉट की फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा लीफ के अंदर, और सीड यहां पर नॉन एंडोस्पर्मिक होने चाहिए। रूट सिस्टम टैप होना चाहिए, डाइकॉट से पता चल जाता है। ऑर्डर की बात करें तो पेराइटल्स नाम का यहां पर ऑर्डर है, क्योंकि पेराइटल प्लेसेंटेशन यहां पर मिलता है, इसलिए इसका ऑर्डर का नाम पेराइटल्स है। और फैमिली तो आप पढ़ रहे हैं क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। अब इस फैमिली के जो मेंबर हैं हमेशा हर्ब होते हैं। अभी तक आपने जितनी फैमिलीज पढ़ी उसमें हर्ब भी थे, श्रब भी थे और ट्रीज भी थे, लेकिन क्रूसीफेरी फैमिली में श्रब एंड ट्रीज नहीं होते हैं। जितने भी मेंबर हैं सभी हर्बेसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहली बात यही लिखी हुई है कि हैबिट की बात करें तो हैबिट हमेशा यहां पर हर्ब होगा, हमेशा। अब वो हर्ब एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं या पेरिनियल हो सकते हैं। एनुअल मतलब एक सीजन तक प्लांट ग्रो करेगा, बाइनियल का मतलब 2 सीजन तक प्लांट ग्रो करेगा। जैसे एनुअल की बात करें तो एनुअल में आ जाएगा मस्टर्ड, सरसों का पौधा। बाइनियल में बात करें तो कैबेज आ जाएगा, पत्ता गोभी। पेरिनियल हर्ब भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम होना भी चाहिए, डाइकॉट की फैमिली है। स्टेम की बात करें तो स्टेम इरेक्ट होगा, जैसा आपने देखा सरसों का पौधा इरेक्ट है। सिलेंड्रिकल है, हेयरी है, हर्बेसियस और रेयरली उडी। स्टेम रेयरली उडी मतलब जो कि डाइकॉट की फैमिली, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो हो सकती है। अब आते हैं लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में अल्टरनेट फिलोटैक्सी, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो ये मस्टर्ड की फैमिली, इसलिए अल्टरनेट फिलोटैक्सी आप पहले जानते हैं। स्टिप्यूल नहीं तो एक्स स्टिपुलेट होगा। साथ ही सिंपल लीफ होंगी या फिर रेयरली कंपाउंड होती हैं, मतलब जनरली सिंपल लीफ होती है लेकिन कभी कभी कंपाउंड लीफ भी हो सकती है, ये उतनी खास बात नहीं है। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यूजुअली रेसीम इन्फ्लोरेसेंस होता है। प्रैक्टिकल सिलेबस में इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में एनसीईआरटी ने ऐड किया हुआ है। तो रेसिम नाम का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर पाया, जो कि एक टाइप का रेसिमोजी है। फ्लावर की बात करें तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, यानी ब्रैक्ट नहीं होंगे फूलों में। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। और टेट्रामेरस फ्लावर यहां पर है, टेट्रामेरस। जैसे लिलिएसी की बात करें तो ट्राइमेरस कंडीशन वहां पर होती है ना। सोलनेसी फैबेसी की बात करें तो पेंटामेरस कंडीशन होती है। यहां पर टेट्रामेरस कंडीशन इन फ्लोरल वर्ल जो होते हैं वो 4 या उसके मल्टीपल में आपको मिलते हैं। जैसे कैलिक्स में आप देखो तो कैलिक्स में 4 सेपल होते हैं। पॉलीसेप्लस होते हैं, पॉलीसेप्लस मतलब एक दूसरे से सेपल अलग अलग होते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है, जनरली अरेंज्ड इन 2 वर्ल, मतलब कैलिक्स में जो 4 सेपल हो 2 वर्ल में 2 चक्र में अरेंज होते हैं, इसलिए आप इसको लिखते हैं K2+2। ठीक। करोला की बात करते हैं। करोला में 4 पेटल, तभी तो आप टेट्रामेरस कह रहे हैं, 4 पेटल हैं। क्लॉड होते हैं, जो पेटल्स इनके होते हैं, मान लो कि ये इसका पेटल है तो पेटल में छोटा सा यहां पर ऐसा क्लॉ की तरह का स्ट्रक्चर निकला, तो इसे कहते हैं क्लॉड पेटल्स। यहां पर पॉलीपेटलस, फिर वही पॉलीसेप्लस भी है और पॉलीपेटलस भी है। अरेंज्ड इन 1 वर्ल, यहां पर एक ही वर्ल में होते हैं, इसलिए करोला को ऐसे लिखते हैं 4। वेलवेट एस्टिवेशन यहां पर मिलेगा करोला में, यहां पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा। एंड क्रूसीफॉर्म करोला, क्रूसीफॉर्म करोला, ये क्रूसीफेरी फैमिली, यहां पर क्रूसीफॉर्म करोला होता है। क्रूसीफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो 4 पेटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे, मतलब इनका जो अरेंजमेंट होता है क्रॉस के फॉर्म में। ऐसे देखो, ये क्रॉस मैंने बनाया और जहां पर क्रॉस, ये आप देख सकते हैं 4 पॉइंट इनके, इस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। तो क्रॉस के फॉर्म में होता है, पेटल में ऐसे क्लॉ लगे होते हैं, जैसे मैं यहां पर लगा रहा हूं इस तरीके से। तो क्लॉड पेटल है, क्रूसीफॉर्म करोला, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में बेटा 6 स्टेमन होंगे, 6 स्टेमन होते हैं। फ्री है यानी पॉलीएंड्रस, अब देखो यहां पर पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस, यानी सेपल आपस में फ्री हैं, पेटल आपस में फ्री हैं और स्टेमन भी आपस में फ्री हैं। टेट्राडायनमस, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेट्राडायनमस का मतलब होता है कि 2+4 का अरेंजमेंट होता है, यानी जो स्टेमन होते हैं, थैलमस हिमालोथैलमस है, इस पे जो स्टेमन है वो इस तरीके से अरेंज 6 हैं, 2 ये हैं और 1 2 3 और 4। देखो आप,
क्या करें, अरेंज्ड इन टू वर्ल, दो चक्र में, आउटर टू शॉर्ट लेटरल स्टेमन, बाहर के जो दो स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट हैं, वाइल द इनर वर्ल इज मेड अप ऑफ 4 लॉन्ग स्टेमन, अंदर वाले जो 4 स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग है। दिस इज टेट्राडायनमस कंडीशन, क्रूसीफॉर्म करोला, टेट्राडायनमस कंडीशन, रेपलम, ये कुछ ऐसे फीचर जो और कहीं भी आपको किसी फैमिली में नहीं मिलेंगे इस फैमिली के अलावा। गायनोशियम पे आते हैं, तो गायनोशियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, यानी 2 कार्पेल हैं, दोनों फ्यूज हैं, सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगानस कंडीशन, प्लेसेंटेशन पेराइटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड और आर्जिमोन में एनसीईआरटी ने आपको बताया भी पेराइटल प्लेसेंटेशन, मस्टर्ड आप पढ़ रहे हो। यूनिलॉकुलर ओवरी, लेकिन ये बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम, एक रेपलम नाम का फॉल्स सेप्टम बनता है जिससे ओवरी बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेपलम। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, देखो ज्यादातर सवाल यहां पर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अब आते हैं यहां पर फ्रूट की बात करते हैं। जैसे ग्रेमिनी फैमिली में आपने कैरियोप्सिस नाम के फ्रूट के बारे में पढ़ा था, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सिलिकुआ या सिलिक्यूला नाम का फ्रूट होता है, सिलिकुआ या सिलिक्यूला नाम का फ्रूट यहां पर मिलेगा आपको। और नॉन एंडोस्पर्मिक होने भी चाहिए सीड, क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है और डाइकॉट में जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स में 4 आप सेपल देख रहे हैं और 4 सेपल जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2+2 यानी 2 वर्ल में अरेंज है। करोला में 4 पेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोशियम में 2+4 यानी 6 स्टेमन है जो कि टेट्राडायनमस कंडीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और गायनोशियम में देखिए बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है फ्लोरल डायग्राम के साथ में। ये एनसीईआरटी में इसका फ्लोरल डायग्राम भी दिखाएगा और नीचे फ्लोरल फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है। अगर ये इमेज विजिबल नहीं है उतनी अच्छे से तो अलग से पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले फूड यील्डिंग प्लांट की बात करते हैं, कौन कौन से जिनसे खाना मिलता है। जैसे येलो मस्टर्ड, जिसे आप पीली सरसों के नाम से जानते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रेस, देखो सब एग्जाम में पूछेगा एग्जाम्पल। दूसरा व्हाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका अल्बा। ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों, कम से कम येलो मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड तो सबने देखी होगी, काली सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, है ना, ब्रेसिका नाइग्रा इसे कहते हैं। इंडियन मस्टर्ड या राई की बात करें तो ब्रेसिका जुन्सिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीएमटी 2010 में पूछा गया। तो रेडिस, मूली भी इसी फैमिली की, मूली हो गया, सलजम हो गया, गोभी हो गया, सब इसी फैमिली के हैं। तो यह है रेफनस सटाइवस, रेफनस सटाइवस, ये रेडिस का साइंटिफिक नेम हो गया। टर्निप की बात करें तो ब्रेसिका रापा, इसका साइंटिफिक नेम, शलजम भी लिखा हुआ है। कैबेज या पत्ता गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटेटा है। और कॉलीफ्लावर या फूल गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस है। यानी कैबेज और कॉलीफ्लावर जो हमारे पास हैं, इनका जो जीनस और स्पीसीज हो सेम, इसलिए वेराइटी के लेवल पे हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 8 एग्जाम्पल जो कि हैं फूड प्लांट। अब आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ऑर्नामेंटल में कैंडी टफ्ट याद करना, जिसका साइंटिफिक नेम है आइबेरिस अमारा। और फिर एक नोट लिखा हुआ है कि पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अगर आपने, उसमें कहते नहीं एक झांझ होती है, मतलब उसको जैसे पूरी उड़ तली जाती है ना, तो उसकी जो झांस होती पूरे घर में फैल जाती है। या कभी अगर आप सरसों को मशीन में ले गए हो पेराने के लिए, सरसों पेरा के उसका तेल जहां निकालते हैं, तो जब वो उसकी सरसों के सीड को जब पेरते हैं मशीन के अंदर, तो उसमें से मतलब स्मेल निकलती, जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है। मैंने, हो सकता है आप देखे हो कभी, तो उसी को करें पंजेंट स्मेल, बहुत ही तेज इसमें स्मेल आती है। ड्यू टू, किस वजह से, सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड कॉल्ड सिंगरिन। सिंगरिन नाम का एक ग्लाइकोसाइड केमिकल होता है सल्फर कंटेनिंग, और उसी की वजह से मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही तेज झार आती है। कुछ बात समझ में आई? ये इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी फैमिली में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, याद करनी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थे वही मैंने बताई, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल अगर मैं बताऊंगा तो आप उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में अगली फैमिली के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप करते रहिए, और कोई टॉपिक अगर और आप चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। हेलो बडीज, मैं डॉक्टर हरिओम गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। बच्चों,
एनटीए के द्वारा जो फैमिलीज का एडिशनल टॉपिक आपको दिया गया है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पिछली 4 वीडियोस में हमने 4 फैमिलीज के बारे में पढ़ा, मालवेसी के बारे में, कंपोजिटी के बारे में, ग्रेमिनी के बारे में और क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में। आज यहाँ पर हम सोलेनेसी फैमिली की बात करेंगे जिसमें पोटैटो को प्लेस किया गया है, इसलिए कॉमनली इसे आप पोटैटो फैमिली कहते हैं। इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले तो सिस्टमैटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं फैमिली की। डोमेन, यूकैरिया, किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, ये 3 बातें तो सभी जितनी फैमिलीज आपके सिलेबस में सब में कॉमन है। अब आते हैं क्लास। क्लास डाइकॉटिलिडनी हो जाएगा यहां पर। अगर आप ग्रेमिनी को छोड़ दे तो जितनी फैमिली अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है सभी डाइकॉटिलिडनी से बिलोंग करती हैं। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर पॉलीमोनियल से, ये बात तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में भी बताई गई, द लिविंग वर्ल्ड में, कि सोलेनेसी एंड कान्वोल्यूलेसी फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। जो कान्वोल्यूलेसी फैमिली है वो स्वीट पोटैटो की फैमिली है और जो सोलेनेसी फैमिली है पोटैटो की फैमिली है। तो दोनों को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा गया है। किस आधार पे? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे, फ्लोरल कैरेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले आते हैं यहां पर बेसिक। ये एक बड़ी फैमिली है जिसे कॉमनली पोटैटो फैमिली कहते हैं। वैसे सबसे बड़ी फैमिली तो मैंने आपको बताई कंपोजिटी, सबसे बड़ी फैमिली का एग्जांपल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑर्किडेसी आता है, उसके बाद लेगुमिनोसी आता है, फिर रूबिएसी नाम की फैमिली आती है और उसके बाद ग्रेमिनी आती है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस बारे में आपको बताया था। सोलेनेसी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन, मतलब ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाई जाती है। अब आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले अगर हैबिट की बात करें तो यहां पर प्लांट मोस्टली हर्ब या श्रब होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। ज्यादातर हर्ब या श्रब होते हैं और बहुत रेयरली यहां पर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, वो भी स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेसियस नेचर का होता है। हर्बेसियस रेयरली वुडी, मतलब यहां पर ये डाइकॉट की फैमिली तो है लेकिन चूंकि स्मॉल ट्रीज होते हैं तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसका साइंटिफिक नेम है, और आलू का जो स्टेम होता है उसे ट्यूबर के नाम से जानते हैं जो हम लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं। लीव्स की बात करते हैं तो चूंकि डाइकॉट की फैमिली यहां पर आपको दिखाई दे रही है इसलिए यहां पर जो वेनेशन होगा रेटिकुलेट हो जाएगा। लीव्स यहां पर अल्टरनेट है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, जनरली सिंपल लीफ यहां पर प्रेजेंट होंगी। एक्स स्टिपुलेट है, मतलब स्टिप्यूल यहां पर नहीं मिलेगा आपको। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर में पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, सोलाइटरी इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा जैसे कि मालवेसी फैमिली में भी आपने पढ़ा था, या फिर एक्सिलरी हो सकता है, या फिर साइमोज एज इन सोलेनम, ये तो पूछा गया नीट में 2012 में। तो सोलेनम में आपको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से है, 2012 में आया था। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि 5 या 5 के मल्टीपल में है, यानी पेंटामेरस फैमिली है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यहां पर कैलिक्स में 5 सेपल हैं और गैमोसेपलस दिखाई दे रहा है। कोरोला में 5 पेटल हैं और गैमोपेटलस दिखाई दे रहा है। एंड्रोशिया में 5 स्टेमेन है और स्टेमेन यहां पर फ्री है, मतलब पॉलीएंड्रस दिखाई दे रहा है। गायनोशियम में ओरी सुपीरियर है, यहां पर बाइकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है और हाइपोगाइनस आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहां पर एपिपेटलस कंडीशन भी आपको दिखाई दे रही है। तो अब वही चीजें यहां लिखी, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, दोनों बातें यहां पर फॉर्मूले में नजर आ रही हैं। कैलिक्स में 5 सेपल हो गए, यूनाइटेड है, वही गैमोसेपलस कंडीशन। परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फल बनने के बाद जो कैलिक्स होते हैं, जो सेपल होते हैं, सूख के गिर जाते हैं, लेकिन यहां पर परसिस्टेंट कैलिक्स, सोलेनेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे बैंगन आप देखते हैं तो जैसे बैंगन इसी फैमिली का मेंबर है, ये मान लो बैंगन है, तो बैंगन जो होता है ना, बैंगन को जब आप देखते हैं बैंगन का कलर तो ऐसा होता है ना, पर्पल। और जब बैंगन आप खरीदते हैं तो आप यहां पर ये देखते हैं कि ऊपर ये कुछ इस तरीके से ऐसे ये लगा रहता है, यहां से पकड़ के उठाते हैं आप इसको, तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये वाला जो हिस्सा, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली वही परसिस्टेंट सेपल है।
वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। अच्छा, वेलवेट एस्टिवेशन है कैलिक्स में भी और करोला में भी वेलवेट एस्टिवेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं जो पेटल है वो 5 है, यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब फ्यूज है, यानी गैमोपेटलस कंडीशन यहां पर हो जाएगी। एंड्रोशियम की बात करें तो 5 स्टेमन है और एपीपेटलस कंडीशन आपको मिल जाएगी। गायनोशियम बाई कार्पिलरी, सुपीरियर ओवरी, सिनकार्पस कंडीशन आपको मिलेगी। बाइलॉकुलर एंड ऑब्लीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर ऑब्लीक कंडीशन मिलेगी। और स्वेलन प्लेसेंटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फॉर स्वेलन, एस फॉर सोलनेसी, तो सोलनेसी में स्वेलन प्लेसेंटा होता है, ऑब्लीक ओवरी यहां पर पाई जाती है और कई सारे ओव्यूल यहां पर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल मिलेंगे। फ्रूट बेरी या कैप्सूल होगा, बेरी या कैप्सूल फ्रूट यहां पर मिलेगा। क्रूसीफेरी में हमने पढ़ा था सिलिकुआ या सिलिक्यूला नाम के फ्रूट के बारे में। ग्रेमिनी में हमने कैरियोप्सिस नाम के फ्रूट के बारे में बात की थी। सीड की बात में तो मेनी होंगे एंडोस्पर्मस। अब ये एंडोस्पर्मस होना नहीं चाहिए था क्योंकि डाइकॉट की फैमिली में एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। खाना किन किन से मिलता है? तो फूड का सोर्स है टोमेटो, टमाटर। आह, टमाटर बड़ा मजेदार। तो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज सोर्स ऑफ विटामिन सी, खट्टा होता है, तो जो खट्टी चीजें होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। दूसरा यहां पर ब्रिंजल, ब्रिंजल की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजिना। दिस इज सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। ब्रिंजल, बैंगन की बात कर रहे हैं। पोटैटो की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम। इसके अलावा मकोई जो प्लांट होता है उसका नाम है सोलेनम नाइग्रम, यानी ब्रिंजल, पोटैटो और मकोई तीनों का जो जीनस है वो सेम है, सोलेनम। स्पाइस की बात करें तो स्पाइस के तौर पे यूज करते हैं चिली का, कैप्सिकम एनुअम के नाम से जानते हैं, मिर्च जिसे आप कहते हैं, मसाले के तौर पे यूज करते हैं। मेडिसिन के तौर पे अगर देखें तो मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना साइंटिफिक नेम है। अश्वगंधा, विदेनिया सोमनिफेरा साइंटिफिक नेम, ये भी दोनों आपके नीट में पूछे जा चुके हैं। फ्यूमिगेटरी के तौर पे टोबैको का यूज करते हैं, तंबाकू का सुर्ती के रूप में या फिर सिगरेट के रूप में लोग इसका यूज करते हैं, तो फ्यूमिगेटरी के तौर पे। और ऑर्नामेंटल की बात करें तो पिटूनिया इंपॉर्टेंट है यहां पर, पिटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट यहां पर हो जाएगा। 2 पॉइंट नोट करके मैंने दिए। एक एट्रोपिन नाम की ड्रग है जो कि एक एल्कलॉइड है, इज ऑब्टेन फ्रॉम बेलाडोना प्लांट। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन नाम की एल्कलॉइड निकलती है, एट्रोपा से ही नाम बना एट्रोपिन। और इसका यूज किया जाता है प्यूपिल को डायलेट करने के लिए। जब आई चेक करता है डॉक्टर तब इस दवाई को डालता है। अगर आप कभी आंख चेक कराने के लिए गए होंगे तो देखा होगा डॉक्टर पहले आंख में एक दवाई डाल के बिठा देता बाहर। जब दवाई डाल के बिठाता तो कुछ देर बाद आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, तो प्यूपिल को डायलेट करता है। साथ ही करें, एन एल्कलॉइड ड्रग स्ट्रोमोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम धतूरा प्लांट विच इज यूज टू ट्रीट अस्थमा एंड कफ। अस्थमा और कफ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फैमिली हो गई यहां पर सोलेनेसी फैमिली। तो अगली वीडियो में हम लोग एक नई फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो फैमिली पढ़नी है उसमें हमें पढ़नी है लेगुमिनोसी फैमिली। लेगुमिनोसी के अलावा लिलिएसी प्रैक्टिकल सिलेबस में चूकी है, इसलिए वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो लेगुमिनोसी फैमिली जिसके अंदर हम लोग फेबेसी के बारे में यानी पेप्लियोनॉइडी को पढ़ेंगे, सीजल पिनॉइडी को पढ़ेंगे, मिमोसॉइडी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग लिली। हेलो बडीज, मैं डॉक्टर हरिओम गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एनसीईआरटी में जो फैमिलीज आपको नहीं दी गई लेकिन आपके नीट के सिलेबस में एनटीए के द्वारा इंक्लूड की गई हैं, उन फैमिलीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर एक बड़ी फैमिली के बारे में बात करेंगे, दैट इज लेगुमिनोसी। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये तीसरी लार्जेस्ट फैमिली है दुनिया की। सबसे बड़ी फैमिली है कंपोजिटी, दूसरे नंबर पे है ऑर्किडेसी फैमिली, तीसरे नंबर पे आती है लेगुमिनोसी फैमिली, चौथे नंबर पे रूबिएसी फैमिली आती है और उसके बाद 5वें नंबर पे ग्रेमिनी फैमिली आती है। तो हमने कंपोजिटी के बारे में भी पढ़ाई की है, हमने ग्रेमिनी के बारे में भी पढ़ा है, अब हम लेगुमिनोसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं लेगुमिनोसी फैमिली के। तो डोमेन यूकैरिया है, किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है। जितनी भी फैमिलीज आपने पढ़ी उनमें ये 3 टैक्सा सेम है, ठीक है। क्लास की बात करते हैं तो क्लास यहां पर डाइकोटिलिडनी है। जितनी भी फैमिलीज मैंने आपको पढ़ाई हैं उनमें से
ग्रेमिनी के अलावा बाकी सारी फैमिली डाइकॉट से बिलोंग करती हैं। अब डाइकॉट होते ही दो चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि टैप रूट सिस्टम मिलेगा और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। ये दो बातें तो अपने आप ही आपको पता चल जाएंगी। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका है रोजेल्स। रोजेल्स ऑर्डर के अंदर इसे रखा गया, रोजेल्स ऑर्डर। जैसे पिछली फैमिली हमने सोलेनेसी में पढ़ा था ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के बारे में, क्रूसीफेरी का जो ऑर्डर वो पेराइटेल्स था, वैसे यहां पर जो लेगुमिनोसी का ऑर्डर है वो रोजेल्स है। हैबिट की बात करते हैं तो यहां पर जो प्लांट है जनरली हर्ब होते हैं या फिर श्रब होते हैं। रूट में रूट नोड्यूल होते हैं और इन रूट नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये जो लेगुमिनोसी के मेंबर होते हैं लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है। तो लेगुमिनस प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल बनाता है राइजोबियम और इसके द्वारा ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। स्टेम की बात करें तो इरेक्ट या क्लाइंबर होते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे अरहर का पेड़ सीधा होता है, इरेक्ट स्टेम होता है। और अगर आप पाइजम सटाइवम की बात करें यानी मटर के पौधे की बात करें तो मटर का जो प्लांट है वो क्लाइंबर होता है, उसमें स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं और टेंड्रिल की मदद से वो चढ़ता है। स्टेम टेंड्रिल नहीं, लीफ टेंड्रिल पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो सपोर्ट के द्वारा दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, तो क्लाइंबर की तरह होता है। लीफ की बात करें तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी यहां पर है। लीफ बेस पल्विनेट है, ये इंपॉर्टेंट है। पल्विनस लीफ बेस आपको लेगुमिनस प्लांट के अंदर मिलेगा। स्टिपुलेट लीफ आपको मिलेंगे, सिंपल है या फिर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। और डाइकॉट की फैमिली है तो रेटिकुलेट वेनेशन तो आपको मिलेगा ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर कैरेक्टर लेगुमिनोसी इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। इसको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया जाता है, पेप्लियोनॉइडी, सिजलपिनॉइडी एंड मिमोसॉइडी। लेकिन अब इन तीनों फैमिलीज को, इन तीनों सब फैमिलीज को फैमिली कंसीडर किया जा रहा है। तो पेप्लियोनॉइडी, सिजलपिनॉइडी एंड मिमोसॉइडी 3 सब फैमिलीज लेगुमिनोसी के अंदर बनाई गई थी, लेकिन अब इन 3 सब फैमिलीज को फैमिली कंसीडर किया जा रहा है। और ये जो पेप्लियोनॉइडी फैमिली है इसी को आप फैबेसी के नाम से भी जानते हैं। पेप्लियोनॉइडी को ही फैबेसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए पेप्लियोनॉइडी यानी फैबेसी फैमिली से शुरू करते हैं यहां पर। तो फैबेसी फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनॉइडी, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी। पहले इसको पेप्लियोनॉइडी कहते थे और ये लेगुमिनोसी के अंदर एक सब फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब इसको फैमिली कंसीडर किया जा रहा है। फैबेसीज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में फैमिली फैली हुई है। अब वही जैसे हमने पढ़ा था वेजिटेटिव कैरेक्टर से शुरू करते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में यहां पर जो हैबिट है ट्रीज, श्रब, हर्ब, ये तीनों तरह के प्लांट हो सकते हैं। रूट विद रूट नोड्यूल, वही वाली बात जो भी बताई थी आपको। स्टेम इरेक्ट या क्लाइंबर, यहां भी वही लिखा हुआ है। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड या सिंपल लीफ होंगी। लीफ बेस पल्विनेट हो जाएगा यहां पर। स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट हो जाएगा। फ्लोरल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैबेसी फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहां पर इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोज। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। ज्यादातर फूलों में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है, लेकिन यहां पर जाइगोमॉर्फिक और बटरफ्लाई, तितली के आकार के फूल यहां पर पाए जाते हैं। कैलिक्स आप देखें तो 5 सेपल यहां पर यानी पेंटामेरस फ्लावर हो जाएगा। गैमोसेपलस कंडीशन, सेपल फ्यूज होंगे और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको कैलिक्स में मिलेगा। करोला की बात करें तो 5 पेटल है। पॉलीपेटलस यानी पेटल फ्यूज नहीं है, ये एक दूसरे से फ्री है। पैप्लियोनेसियस करोला यहां पर मिलेगा, जिसका मतलब है कि 5 जो पेटल है उनमें से एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है। 2 लेटरल जो पेटल होते हैं उन्हें विंग्स कहते हैं और जो 2 एंटीरियर पेटल होते हैं वो कील का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो स्टेमन और पिस्टिल सेक्स ऑर्गन उनको इंक्लोज करते हैं। एंटीरियर जो 2 पेटल हैं वो इंक्लोज करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। विक्सिलरी एस्टिवेशन, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है। विक्सिलरी एस्टिवेशन आपको मिलेगा। विक्सिलरी एस्टिवेशन आपको फैबेसी फैमिली के अंदर मिल रहा है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में 10 स्टेमन है। डाई अडल्फस कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर डाइथिकस है। मोनोथिकस एंथर मालवेसी में मिले थे, उसके बाद ज्यादातर फैमिली जो आपने पढ़ी वहां पर डाइथिकस एंथर ही मिलते हैं। गायनोशियम की बात करें तो ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉकुलर है और विद मेनी ओव्यूल्स एंड सिंगल स्टाइल।
फ्रूट की बात करें तो लेगुमिनोसी के अंदर तो लेग्यूम फ्रूट हो जाएगा। सीड की बात करें तो 1 to many एंड नॉन एंडोस्पर्मिक होना भी चाहिए, डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होने चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स में 5 सेपल है, ब्रैकेट लगा मतलब गैमोसेप्लस है। करोला में 1+2+2, ये जो 1 लिखा है ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, 2 विंग्स हो जाएंगे और ये 2 कील फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया गया। एंड्रोशियम 9+1 ये डायडल्फस कंडीशन को बताता है, नहीं स्टेमन 2 बंडल में अरेंज होते हैं, 9 का एक बंडल होता है और एक अलग होता है यहां पर। और साथ ही गायनोशियम की बात करते हैं बेटा, तो गायनोशियम में ओरी सुपीरियर हो जाएगी और एक ही कार्पेल है, तो एक कार्पेल है तो सिनकार्पस एपोकार्पस की बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेज, दाल यहां से मिलती है, जो फेवेसी फैमिली है यहां से दालें मिलती हैं आपको। तो जैसे ग्राम चना जिसे आप कहते हैं, साइंटिफिक नेम इज साइसर एराइटनम। अरहर पिजन पी के नाम से आप इसे जानते हैं, अरहर या पिजन पी, और अरहर दिस इज कैजनस कैजन, ये साइंटिफिक नेम इसका हो जाएगा। सेम, मूंग, सोयाबीन। इसके अलावा एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल में आ जाएगा सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स साइंटिफिक नेम है। ग्राउंडनट या पीनट, अरेकिस हाइपोजिया। अच्छा, सोयाबीन में ध्यान ये रखो कि सोयाबीन दाल का भी सोर्स है और सोयाबीन जो है वो एडिबल ऑयल का भी सोर्स है। डाई की बात करते हैं तो डाई जिसको आप नील के नाम से जानते हैं, इंडिगो फेरा नाम का प्लांट है जिससे नील यानी डाई को ऑब्टेन किया जाता है। फाइबर की बात करें तो सन हेम्प, क्रोटोलेरिया जुन्सिया नाम का प्लांट है जिसे सनहेम कहते हैं और इससे फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉडर चारे के रूप में, जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा होता है वो सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। ट्राइफोलियम को आप गांव में बरसीम के नाम से जानते हैं। तो सेस्बेनिया ट्राइफोलियम नाम के जो प्लांट हैं ये फॉडर यानी चारा देते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें तो ल्यूपिन और स्वीट पी हो जाएगा, स्वीट पी इज द लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी हो जाएगा। तो ल्यूपिन और स्वीट पी ऑर्नामेंटल प्लांट हो जाएंगे। और मेडिसिन दवाई के तौर पे मुलेठी का यूज किया था, नाम सुना होगा आपने, मुलेठी को मेडिसिन के तौर पे, दवाई के तौर पे यूज करते हैं। अब ग्रीन ग्राम यहां पर लिखा है, मूंग बीन को ग्रीन ग्राम कहते हैं। मूंग बीन आप सभी जानते होंगे मूंग के बारे में, मूंग की दाल होती है, मूंग नमकीन आप खाते हैं मूंग की, है ना। तो यह है विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम है। पी और गार्डन पी की बात करें तो ये पाइसम सटाइवम हो जाएगा। यही वो प्लांट है जिसके ऊपर मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी पाइसम सटाइवम। ये गार्डन पी या पाइसम सटाइवम आपको यहां पर दिखाया गया है और इसका फ्लोरल डायग्राम भी यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, अगली फैमिली है सीजल पिनोइडी। फैबेसी हमने पढ़ ली, जिसको पेप्लियोनोइडी कहते थे, दूसरी सीजल पिनोइडी। अब सीजल पिनोइडी में क्या क्या ध्यान रखना है, इन्फ्लोरेसेंस यहां पर रेसिम होगा, अम्बेल होगा या सोलाइट्री फ्लावर होंगे। सोलाइट्री फ्लावर एक तो मालवेसी में भी आपने देखा था, यहां भी है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन यहां पर मिलेगी। कैलिक्स में 5 सेपल है, पॉलीसेप्लस कंडीशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको मिलेगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। करोला की बात करें तो यहां पर 5 पेटल होंगे, पॉलीपेटलस। देखो यहां पर पॉलीसेप्लस है, पॉलीपेटलस हो गया, ठीक है, पॉलीसेप्लस पॉलीपेटलस। असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी आप ये कह सकते हो कि दोनों में ही इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको मिल रहा है। एंड्रोशियम में 10 स्टेमन होंगे फैबेसी की तरह। गायनोशियम में मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉकुलर, ओरी सुपीरियर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन लेगुमिनोसी का ही फीचर है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट यहां पर लेग्यूम हो जाएगा। और फ्लोरल फॉर्मूले में आप यहां पर देख सकते हो, फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स में 5 सेपल है, करोला में 5 पेटल है। एंड्रोशियम में 10 स्टेम 5+5 है। और गायनोशियम में ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉकुलर कंडीशन आपको मिलेगी। मार्जिनल प्रेजेंटेशन वाला जो पॉइंट आपको दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ये आपको सीजल पिनोइडी का फ्लोरल डायग्राम भी दिखाया गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सीजल पिनोइडी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इमली आ जाएगी, सभी जानते हैं इमली के बारे में। टैमरिंडस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। गुलमोहर की बात करें डिलोनिक्स रीजी आ जाएगा। अशोक की बात करें सराका इंडिका। और अमलतास कैसिया फिशुला। तो कैसिया सिंपली आप इसे जानते हैं, पी बीन कैसिया गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक, वही कैसिया है, अमलतास कहते हैं इसे। तो 4 एग्जाम्पल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको दिए हैं, इमली, गुलमोहर, अशोक और अमलतास। और ये चारों प्लांट में से कम इमली आप अच्छे जानते हो, गुलमोहर सब जानते होंगे, अशोक का पेड़ सभी जानते होंगे, जिसको सराका इंडिका के नाम से जानते हैं।
लेगुमिनोसी में जो तीसरी सब फैमिली रखी गई थी, जिसको फैमिली हम कहते हैं, दिस इज द मिमोसॉइडी, जिसके अंदर मिमोसा प्यूडिका छुई मुई को रखा गया है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस हेड या कैपिचुलम होगा या स्पाइक हो सकता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, ये थोड़ा खास है क्योंकि बाकी जो पेप्लियोनॉइडी और सिजलपिनॉइडी वहां पर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, यहां पर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ये थोड़ी सी खास बात है। कैलिक्स में 5 सेपल है, गैमोसेपलस है, वेलवेट एस्टिवेशन, करोला में 5 पेटल, गैमोपेटलस। यहां देखो गैमोसेपलस गैमोपेटलस है मिमोसॉइडी में। सिजलपिनॉइडी में अगर आप बात करें तो वहां पर पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस कंडीशन आपको मिल रही थी, यहां पर गैमोसेपलस गैमोपेटलस कंडीशन आपको मिल रही है। साथ ही पॉलीपेटलस भी हो सकता है और वेलवेट एस्टिवेशन, यानी कैलिक्स में भी वेलवेट एस्टिवेशन और कोरोला में भी वेलवेट एस्टिवेशन, दोनों जगह वेलवेट एस्टिवेशन आपको मिल रहा है। एंडोशियम की बात करें तो करें स्टेमेन आर इंडेफिनिट, यहां पर इंडेफिनिट स्टेमेन है और सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन आपको मिलती है। गायनोशियम में मोनोकार्पिलरी यूनिलॉकुलर सुपीरियर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये जो पॉइंट गायनोशियम वाला है, ये पॉइंट फैबेसी में, मिमोसॉइडी में, सिजलपिनॉइडी में कॉमन है। फ्रूट यहां पर लोमेंटम है, जबकि फैबेसी और सिजलपिनॉइडी की बात करें तो वहां पर लिग्यूम नाम का फ्रूट था। फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, एंडोशियम में इनफाइनाइट स्टेमेन आपको नजर आ रहे हैं। ये इसका मिमोसॉइडी का फ्लोरल डायग्राम है। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कीकर, जिसे आप बबूल के नाम से जानते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो, है ना, तो बबूल की बात करें अकैसिया अरेबिका या अकैसिया नाइलॉटिका के नाम से इसको जानते हैं। फिर लाजवंती, लाजवंती क्या, टच मी नॉट मिमोसा प्यूडिका, जिसको आप छुई मुई कहते हैं, जैसे इसके पत्तियों को छूते हैं और ड्रूप कर जाती हैं, तो लाजवंती कहते हैं, टच मी नॉट कहते हैं। साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका है, इसी से फैमिली का नाम मिमोसॉइडी रखा गया, मिमोसेसी कहते हैं। और ये जो छुई मुई का पौधा है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, पत्तियां जो ड्रूप कर रही हैं, अब वो ज्यादा सिलेबस में है नहीं तो बस ज्यादा मत याद करो। कत्था, अकैसिया कैटिच्यू, कत्था तो आप जानते हैं, है ना, कहते चूना लगा दिया, तो चूना और कत्था पान में लगाते हैं ना, तो कहां से मिलता है, फ्रॉम द हार्टवुड, वो सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते हैं नहीं, हार्टवुड सैपवुड, तो हार्टवुड ऑफ अकैसिया कैटिच्यू प्लांट जो होता है उससे कत्था बनाया जाता है और कत्थे को पान में लगा के खाया जाता है और दवाई के तौर पे भी इसका यूज करते हैं। तो ये आपकी फैमिली हो गई यहां पर लेगुमिनोसी। हमने लेगुमिनोसी के फीचर भी देखो, लेगुमिनोसी के अंदर जो 3 फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, उन तीनों फैमिलीज के बारे में भी हमने बात की। एक्चुअली इसके अंदर सब फैमिलीज बनाई गई थी, लेकिन अब उन सब फैमिलीज को फैमिली के तौर पे कंसीडर करते हैं, फैबेसी फैमिली, सिजलपिनॉइडी फैमिली एंड मिमोसॉइडी फैमिली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैमिली समझ में आई होंगी। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कराया है कि किस तरीके से आप इसको रिटेन रख सकते हैं। तो अगली वीडियो में सारी जितनी फैमिली सबका मर्ज करके एक वीडियो में बना के आपको दे दूंगा, एक साथ आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जय हिंद।